सच्ची सुंदरता। बिरजू, ये देख, तेरे लिए तेरी जीवन साथी चुनी है मैंने। बेटा देख तो कितनी प्यारी बच्ची है। कहते हुए माँ ने बिरजू के हाथों में लड़की की तस्वीर रख दी। बिरजू ने तस्वीर देखी तो वह कुड़ कर रह गया। तस्वीर में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की की सादगी से सूट सलवार में खड़ी हुई पिक्चर थी और उस पर उसका रंग सांवला था। बस बिरजू गुस्से से बिफर पड़ा। क्या माँ, यही मिली आपको मेरे लिए? जानती हैं, मैं जिस कपड़ों के शोरूम में काम करता हूँ वहाँ एक से एक सुंदर लड़की आती है। रंग इतना साफ और गोरा होता है कि ऐसे लगता है जैसे फिल्मों की हीरोइन सामने खड़ी हुई हो। माँ, मैं ऐसी सुंदर लड़की से शादी करूँगा, ऐसी वैसी सांवली सी लड़की से नहीं। अरे जब बाहर निकलूं तो लोग उसे देखकर जल भुन जाएं। और माँ सोचो, ऐसी सुंदर बहू के साथ जब तुम बाहर या किसी पार्टी फंक्शन में जाओगी तो रिश्तेदारों में एक अलग ही रुतबा होगा तुम्हारा। पागल, ये रंग रूप भला सुंदरता के कब से मायने बनने लगे? पगले, सच्ची सुंदरता तो व्यवहार में मीठी बोली होती है। पर मुझे नहीं करनी इस सांवली लड़की से शादी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। बिरजू ने ठान लिया, मैं शादी नहीं करूंगा उस सांवली लड़की से, चाहे मुझे घर से भाग जाना क्यों न पड़े। माँ पीछे पीछे उसके कमरे तक आई और खूब समझाया। उसकी छोटी बहन ने समझाते हुए कहा, भैया अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, घर के कामकाज भी खूब कर लेती है, कल को आपके जीवन में सहयोगी बनेगी और इस जीवन के सफर को एक अच्छे साथी की जरूरत होती है। मान जाइए ना, एक बार मिलकर तो देखिए, फिर फैसला कीजिए। आखिरकार जैसे तैसे बेमन बिरजू लड़की को देखने मिलने के लिए तैयार हो सभी घर वालों के साथ वह वहां पहुंचा। उसने मन में तय कर लिया था वह लड़की को देखेगा भी नहीं और बहाने से बाद में मना कर देगा। लड़की चाय लेकर आई। वह आज भी साधारण कपड़ों में ही थी, एक सादगी से सूट सलवार पहने हुए। बिरजू ने एक दो बार चोरी नजरों से उसे देखा। वो सोच कर गया था कि कोई भी कमी बताकर वो मना कर देगा, मगर उसका व्यवहार सबसे अच्छा था। बातचीत में भी उसने जब बेमन से चाय के साथ पकोड़े खाए तो वह लाजवाब बने थे, जो कि उसी लड़की ने बनाए थे। उसे ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उसकी माँ की तरह मीठा बोलने वाली पत्नी चाहिए थी। मगर ये सांवली है, मुझे तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर लड़की से ही शादी करनी है। कुछ ही समय में वह लड़की देखने की औपचारिकता पूरी करते हुए वहां से वापस घर लौट आए। जब माँ, बाबूजी और छोटी बहन ने उसकी इच्छा पूछी तो उसने कहा वो बाद में बताएगा। दरअसल उसे सोचने का समय चाहिए था कि वो क्या कहकर उस लड़की से शादी को मना कर सके। बिरजू गुस्से से कमरे से निकलकर छत पर आ पहुंचा। बिना कुछ खाए पिए ही रात भर छत पर पड़े एक टूटे पलंग पर लेटा रहा। जैसे तैसे सुबह हुई। बिरजू शोरूम पर जाने के लिए तैयार हो चुका था, पर आज उसका नाश्ते में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। बिरजू अपने शोरूम पर जाने के लिए हमेशा पैदल पथ का ही सहारा लेता था। वह रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे राह में जो भी खूबसूरत लड़की दिखती, उसे लगता इससे मेरी शादी होनी चाहिए। अचानक उसका पैर पैदल पथ पर पड़े केले के छिलके से फिसल गया और वह पास पड़े कचरे के डिब्बे के ऊपर धड़ाम से गिर गया। वहीं पास में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान थी। उसमें से एक औरत बाहर निकली, तुरंत बिरजू को उठाया, अपने ब्यूटी पार्लर के भीतर ले जाते हुए कहा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी बेटा? और एक गद्देदार ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया। अभी बिरजू अपने कपड़े साफ कर ही रहा था कि इतने में जीन्स और टी शर्ट पहने हुए एक महिला ब्यूटी पार्लर के भीतर आई। सामने पड़ी दूसरी खाली कुर्सी पर बैठ गई। बिरजू उस सांवली सी महिला को देखने लगा।
ब्यूटी पार्लर वाली महिला की एक सहयोगी ने एक धागे की मदद से उसकी आईब्रो बना दी। उसकी आंखें खूबसूरत लगने लगी। बालों में अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया। कई महिलाएं वहां आई और विभिन्न तरीके से सुंदर दिखाई देते हुए वहां से जाती रही। बिरजू अब समझ चुका था, दुनिया की सबसे दिखने वाली सुंदर लड़कियां और महिलाएं सिर्फ एक दिखावा है। सब ईश्वर की संतान हैं। हमें काले गोरे का भेद नहीं रखना चाहिए। जिसका मन सुंदर है वहां जिस्म का कोई मोल नहीं रहता। देश को और समाज को एक अच्छे गुणों वाली पत्नियों की तलाश है, जो अपने पति का घर स्वर्ग बना दे। असल में वही सच्ची सुंदरता है। माँ ने मुझे कल जिस लड़की का फोटो दिखाया था, वह लड़की ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सज संवर कर भी फोटो खिंचवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह जैसी है खुद को वैसे ही रखना चाहती है। यही उसकी खूबसूरती का खजाना है। बिरजू ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फोन पर कहा, माँ, मुझे वो लड़की पसंद है। सचमुच वो सुंदर है, बहुत सुंदर। आप रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। कहकर मुस्कुराते हुए मोबाइल कट कर जेब में रख लिया और ब्यूटी पार्लर वाली महिला को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए अपने शोरूम की ओर बढ़ गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।